और कोशिश कीजिए कि आपके घर में जितने लोग हैं इन नंबर्स के बारे में जाने, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हों, उनको ये सब नंबर जानना चाहिए। आगे चल करके ये नंबर काफी आपके लिए वो जहलीन शब्द से हुआ है और जहलीन का फर्स्ट लेटर क्या है? जेड है, इसलिए पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। अब अगला हम अगर पूर्णांक की बात करें तो अगला अगर हम संख्या की बात करें तो अगला संख्या आपका है सम संख्या, इवन नंबर इसको बोलते हैं। सम संख्या को इवन नंबर कहा जाता है। चौथा संख्या है जिसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर को हिंदी में कहेंगे सम संख्या। सम संख्या बहुत ही आसान है, जो दो के पहाड़ा में, दो के टेबल में या दो का मल्टीपल जो होता है, जैसे 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, तो दो के टेबल में चाहे आपका 98 हो या 100 हो या 102 हो, तो 2 के टेबल या 2 का मल्टीपल जो भी होता है उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो, पूरी तरह से विभाजित हो। विभाजित का अर्थ होता है जो 2 से पूरा कट जाए, तो 2 से कट जाएगा एक बार में। अगर 4 को लिखे तो 4 2 से कट जाएगा 2 बार में। अगर 6 की बात करें तो 2 से कट जाएगा 3 बार में। 8 की बात करें तो 2 से कट जाएगा 4 बार में। तो जितनी भी संख्या जो 2 से क्या है पूरा विभाजित हो जाता है, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 होता है और सबसे बड़ी संख्या की अगर हम सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें, सबसे बड़ी अगर सम संख्या की बात करें तो ये आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या जो होता है वो अनंत होता है। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। जो 2 के टेबल में आए उसी को हम लोग इवन नंबर या सम संख्या के नाम से जानते हैं। अब अगला संख्या हमारा क्या है? तो अगला संख्या है हमारा विषम संख्या, पांचवा जो संख्या है जिसका नाम है ऑड नंबर। विषम संख्या 5 नंबर पे आप देख सकते हैं, इसको ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या उस संख्या को कहा गया है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जैसे आपका 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया और 15 हो गया। आपका 101 भी आपका विषम संख्या होता है, 103 भी विषम संख्या होता है, 105 भी आपका विषम संख्या होता है। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा नहीं कटता है, जैसे 3 से 2 पूरा नहीं कटेगा। अगर ये कटेगा भी तो 1.5 आ जाएगा, तो ये दशमलव में आ जाएगा, ठीक है, दशमलव में आ जाएगा। अगर 5 को भी कटाइएगा 2 से तो पूरा नहीं कटेगा, ये 2.5 आ जाएगा। तो ये पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव में आ गया। ये किसमें आ गया? दशमलव में, ये डेसिमल में आ रहा है। तो आप याद रखिएगा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, आपका 3 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर उस नंबर को कहा गया है जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होता है। अब अगला संख्या देखेंगे आप, नंबर 6 पर आपका क्या आता है? भाज्य संख्या। इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जिसके 2 क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप सबसे छोटी भाज्य संख्या लीजिएगा तो 4 होगा, क्योंकि 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, माने भाजक हो, तो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और ये 2 से भी कट जाएगा। तो अदर इसका फैक्टर क्या हो गया? अदर इसका फैक्टर हो जाता है कितना? 2। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, इसके बाद आपका 6 है, 6 भी कट जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, 9 भी आपकी भाज्य संख्या होती है, क्योंकि 9 का पहले तो 1 से कट जाएगा, दूसरा स्वयं से कट जाएगा। एक अगर भाजक लेंगे तो 3 से भी ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 3 और 9 जो संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होते हैं? भाजक होते हैं, जिससे वो विभाजित होता है, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। आप बताइए क्या 27 जो है ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। 27 आपका 1 से भी कटेगा, 27 आपका 3 से भी कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। 27 जो है आपका 9 से 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कट जाएगा। तो इसके इतने भाजक है। तो जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं उसी को हम लोग भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी भाजक संख्या जो होती है वो 4 होती है, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटते हैं। तो आज के इस क्लास में
नंबर से संबंधित हम तमाम चीज़ों को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके घर में जितने लोग हैं इन नंबर्स के बारे में जानें, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हों, उनको ये सब नंबर जानना चाहिए। आगे चल करके ये नंबर काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।